हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आए हैं हम कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक आता है लेके आए हैं। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। हर एक पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरली हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लेके आते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट में देख लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट को हम सेकेराइड बोलते हैं। ठीक है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका रेशियो क्या होता है तो 1:2:1 होता है। ठीक है। फार्मूला क्या होता है CH2O होता है। ठीक है। अब हमारे जनरली हम जब गर्मी का सीजन आता है समर में आता है तो हम एनर्जी ड्रिंक का यूज़ करते हैं। अब एनर्जी ड्रिंक में क्या प्रेजेंट होता है तो एनर्जी ड्रिंक में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब आता है फ्रूट शुगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक टॉपिक में स्टार लगाना था बट मैं स्टार लगाई नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें ही स्टार लगाए क्योंकि वैसे टॉपिक हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आप पूरे वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो पता चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर होता है क्या तो फ्रूट शुगर होते हैं फ्रैक्टोज को बोलते हैं। टेबल शुगर किसे बोलते हैं, सुक्रोज को बोलते हैं। ब्रेन शुगर हम ग्लैक्टोज को बोलते हैं। ब्लड शुगर बोलते हैं हम ग्लूकोज को बोलते हैं। ठीक है। अब हम ये तो जानते हैं कि शुगर हमको कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का उपनाम क्या होता है। ठीक है ना। अब इसको किसका बना होता है, इसका रेशियो क्या होता है, फार्मूला होता है, ये सब जानकारी हमने ले ली। ठीक है। अब हम इसको कार्बोहाइड्रेट को पहचानेंगे कैसे तो कार्बोहाइड्रेट को पहचानेंगे ऐसे कि जिस लेटर के पीछे ओज लगा होता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल होता है हमारा ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज के पीछे ओज लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है। अब जिसके पीछे एस लगा होता है तो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल होता है क्या, हमारा लाइपेज एंजाइम होता है। अब इसके आगे क्या आता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है तो एनर्जी को जनरेट करता है, प्रोटीन बॉडी का फॉर्मेशन करता है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में विटामिन हेल्प करता है। ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी में भोजन का संचय कहाँ होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आता है डायबिटीज़ होता है। ठीक है। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई हो जाने के कारण ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाने के कारण डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। ठीक है। अब डायबिटीज़ मेलाइटस तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल हाई हो जाने के कारण होता है। ठीक है। और यूरिन में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाने के कारण कौन सा डिसीज होता है तो डायबिटीज़ इंसिपिड्स होता है। ठीक है। अब आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स आते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट में फर्स्ट पॉइंट आता है मोनोसेकेराइड। ठीक है ना। ये सिंगल मॉलिक्यूल से बने तो सिंगल शुगर यूनिट बोलते हैं। ठीक है। इसका फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। ठीक है। अब इसमें आता है ग्लूकोज होता है। इसके टाइप्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, फ्रैक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है। ठीक है। अब ग्लूकोज क्या बोलते हैं, ग्लूकोज सोर्स होता है, बॉडी एनर्जी का सोर्स होता है, सोर्स ऑफ बॉडी एनर्जी का होता है। फ्रैक्टोज होता है प्रेजेंट ऑफ फ्रूट में जो शर्करा प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्रोज बोलते हैं। फैक्ट्रोज को हम फलों की शर्करा भी बोला जाता है ना, यहाँ पे बताया था। फ्रूट शुगर बोलते हैं, फैक्टोज को बोलते हैं। गलेक्टोज जो होता है तो मिल्क में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑफ मिल्क। अब सेकेंड पॉइंट आता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या बोलते हैं, 2 मोनोसैकेराइड मिलकर कलेक्ट होकर डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है। डाइसैकेराइड के अंदर आता है सुक्रोज, आता है लैक्टोज, आता है मल्टोज आता है। अब सुक्रोज क्या वर्क करता है तो ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज प्रेजेंट मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब लैक्टोज में जो होता है तो ग्लूकोज और लैक्टोज मिलकर लैक्टोज का निर्माण करता है, जो कहाँ पे मैं बताई थी ना अभी, लैक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क में। ठीक है। तो ये दोनों मिलकर मिल्क में मिठास डाल देते हैं। ठीक है। अब आता है माल्टोज, आता है। माल्टोज क्या कहते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का निर्माण करता है। ठीक है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि माल्टोज किस में प्रेजेंट होता है तो अंकुरित अनाजों में माल्टोज पाया जाता है। ठीक है। अब आता है हमारा ओलिगोसैकेराइड होता है तो ओलिगोसैकेराइड क्या बोलते हैं कि 3 मोनोसैकेराइड मिलकर ओलिगोसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है। डाइजेशन, ओलिगो जो सैकेराइड होता है तो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। अब ये किसका सिक्रेशन करता है तो रेफिनोज का सिक्रेशन करता है। अब आते हैं इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या करता है, पॉली यानी बहुत से अधिक मोनोसैकेराइड मिलकर पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है। एनर्जी स्टोर करता है और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी स्टोर से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है। अब स्टार्च जो होता है तो प्लांट में एनर्जी स्टोर के रूप में प्लांट में क्या होता है कि प्लांट में एनर्जी स्टोर स्टार्च के रूप में होता है। ह्यूमन में ग्लाइकोजन के रूप में जो भोजन का स्टोर होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है। सेलुलोज प्लांट में सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब इसके आगे
ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा जनरेट होती है। ठीक है। प्लांट क्या करते हैं, तो प्लांट में स्टार्च के रूप में एनर्जी स्टोर होता है, एनिमल ह्यूमन में ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी का स्टोर होता है। ठीक है। फाइबर कार्बोहाइड्रेट जो होता है तो डाइजेशन सिस्टम में मेलेटेन का निर्माण करता है। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन होता है तो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में हेल्प करता है। अब यहाँ में डिसीज क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट से जब इंक्रीज होता है कार्बोहाइड्रेट का लेवल तो ग्लूकोज की डायबिटीज़ की कंडीशन जनरेट होती है। ओबेसिटी यानी किसी वेट का हाई होना जिसे मोटापा कहते हैं। ठीक है ना। तो वेट का हाई होना कहते हैं। अब यहाँ पे आता है कि डिस्क्रीज होता है तो ग्लाइसीमिया ग्लूकोज के लेवल का डाउन हो जाना हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन को जनरेट करता है। कीटो एसिडोसिस जो होता है कीटो एसिडोसिस जो की कंडीशन जनरेट होती है जब कार्बोहाइड्रेट का लेवल डिस्क्रीज हो जाता है। ठीक है। अब इसके आगे आता है हमारा प्रोटीन आर ए एसेंशियल मार्कोमोलिकुलर दैट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन नियरली ऑल बायोलॉजिकल। ठीक है ना। तो प्रोटीन होता है जो जैविक अणु से मिलकर बना होता है, ये हमारे बॉडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्प करता है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, तो अमीनो एसिड होती है। मॉलिकुलर वेट इसका क्या होता है, तो 10,000 से हाई होता है, मतलब 10,000 से अधिक होता है इसका। ठीक है। अमीनो एसिड जो होता है तो पेप्टाइड बंध से जुड़ा होता है। ठीक है। पॉलीमराइज जिसे हम क्या बोलते हैं, तो पॉलीमराइज्ड अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है। टाइप ऑफ प्रोटीन में होता क्या है, तो टाइप ऑफ प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो फाइबर होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। फाइबर प्रोटीन में होता है क्या कि वाटर सॉल्वेंट नहीं होता है, ये वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं। जो अब फाइबर प्रोटीन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोटीन आते हैं, तो क्रिएटिनिन आता है, फाइब्रिनोजेन आता है, मायोसिन आता है, कोलेजन आता है, ओसिन आता है। ठीक है। क्रिएटिन क्या करता है कि स्किन और नेल में प्रेजेंट होता है। फाइबर का अर्थ ही है कि रेशे की समान संरचना होती है। फाइबर की मीनिंग होती है रेशेदार होता है। ठीक है ना। जब हम फाइबर की समान संरचना घनी संरचना आसपास बस जुड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइबर प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है। अब क्रिएटिनिन होता है तो क्रिएटिनिन किस में पाया जाता है, तो स्किन में पाया जाता है, नेल में, हेयर में पाया जाता है। ठीक है। फाइब्रिनोजेन होता है तो इसका फॉर्मेशन होता है लीवर में होता है। मायोसिन क्या करते हैं, तो मायोसिन मसल्स में प्रेजेंट होता है। कोलेजन होता है बोन्स और टेंडन का निर्माण करता है। ओसिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओसिन प्रोटीन होता है हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है, टीथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब आता है इसके बाद आता है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन आता है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या करता है हमारा, तो ग्लोबुलर प्रोटीन करता है कि ये वाटर में सॉल्वल होता है। ठीक है ना। ये राउंड शेप में होता है। ये जब प्रोटीन गुच्छक समान संरचना ले लेता है तो राउंड शेप का आकार ले लेता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। अब ये एंजाइम और हार्मोन्स एंटीबॉडीज़ का सिक्रेशन करता है। ठीक है। अब आता है हमारा प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या करता है, ट्रांसफ़र क्या करता है, जो हाँ प्रोटीन होता है तो किसका ट्रांसफ़र करता है, तो हार्मोन्स का ट्रांसफ़र करता है और एचबी में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करता है। ठीक है ना। लाने और ले जाने का कार्य करता है। एंटीबॉडी होता है तो एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में सपोज दैट हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है तो हमारा जो एंटीजन होता है तो एंटीबॉडी को रिड्यूस करता है। ठीक है ना। ये एंटीबॉडी जो होते हैं तो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ठीक है। और हमारे बॉडी में कौन सा एंटीबॉडी वर्क करता है, तो गामा ग्लोबुलिन होता है। ठीक है। अब आता है इसमें ब्लड प्रोटीन होते हैं। तो ब्लड प्रोटीन क्या करता है कि ब्लड प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, तो एल्बुमिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आता है टॉक्सिक प्रोटीन होता है। इसकी प्रकृति क्या, इसका नेचर क्या होता है, टॉक्सिक होता है। ठीक है ना। स्नैक में टॉक्सिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब आता है हमारा फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन क्या होता है, तो इस प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन से होता है। ट्रांसक्रिप्शन में होता है क्या कि डीएनए मैसेंजर आरएनए, डीएनए जो होता है तो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब ट्रांसलेशन में क्या प्रोसेस होती है, तो मैसेंजर आरएनए जो होता है तो राइबोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। राइबोसोम इसको प्रोटीन का निर्माण कर देता है। ठीक है। इसकी जो डिटेल में है तो मैंने सेल का एक टॉपिक बनाया हुआ, सेल की वीडियो बनाई हुई डिटेल में मैंने इसका डेफिनेशन डिटेल में समझा दिया है। इसके में इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं। ठीक है। जो आपको सेल की वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है। आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्रोटीन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, तो प्रोटीन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीमोग्लोबिन की जब एक अमीनो
अमीनो एसिड जो होता है, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड के एक बदलाव या डिफरेंट के कारण सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है ना, हमारे बॉडी में 0.8 ग्राम पर डे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, हमारे बॉडी में वैसे तो आवश्यक प्रोटीन होते हैं 20 होते हैं, अमीनो एसिड को टाइप्स होते हैं 20 प्रकार के, 20 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 20 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से 10 अमीनो एसिड हमें बॉडी, जिनका फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होता है, और 10 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हमें न्यूट्रिएंट्स के थ्रू लेना होता है। ठीक है, अब आते हैं इसका लिपिड। लिपिड क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये वाटर में सॉल्वेंट नहीं होते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलर इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इसके टाइप्स कितने होते हैं? तो फैट ऑयल होता है, तो ये एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। फास्फोलिपिड क्या करता है? तो सेल मेम्ब्रेन में हेल्प करता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में हेल्प करता है। अब क्या करता है? स्टेरॉइड, ये फॉर्मेशन क्या करता है? हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है। फंक्शन क्या करता? लिपिड का फंक्शन क्या होता है? तो लिपिड का फंक्शन होता है एनर्जी स्टोर करता है, इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, फॉर्मेशन एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, हार्मोन्स को सिंथेसिस करता है, हार्मोन्स का निर्माण करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1 ग्राम लिपिड से 1 ग्राम ऑफ लिपिड प्रोवाइड 1 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, अब आता है हमारा एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? तो एंजाइम प्रोटीन का बना होता है। एंजाइम लो टेम्परेचर में भी एक्टिव होता है। ठीक है, अब कैटालाइसिस क्या करता है? तो द एंजाइम फैसिलिटेट द रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एंजाइम के टाइप्स कितने होते हैं? तो एंजाइम के टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, ट्रांसफरेज होता है, तो ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब हाइड्रोलाइलेज क्या होता है? हाइड्रोलेज क्या एंजाइम क्या करता है? तो ब्रेक बॉन्ड यूजिंग वाटर। ठीक है, लाइगेज क्या करते हैं? तो ज्वाइन टू मॉलिकुलर टुगेदर। ठीक है ना, तो ये मॉलिकुलर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? तो एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, प्रोटेस होता है। ठीक है, अब ये एमाइलेज क्या करता है? तो स्टार्च को शुगर के रूप में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज क्या करता है? तो फैट को तोड़ने का वर्क करता है। प्रोटेस जो होता है प्रोटीन को तोड़ने का वर्क करता है। ठीक है, इसके लाइगेज के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? तो डीएनए और रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइजेशन जो प्रोसेस होती है, डाइजेशन की प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट हेल्प करता है हमारा एंजाइम। ठीक है, अब यूज़ इन मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड थेरेपीज। ठीक है ना, तो इसमें मेडिकल डायग्नोस्टिक में हेल्प करता है। ठीक है ना, यूरिएज जो होता है, तो यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के रूप में उत्प्रेरित करता है। ठीक है ना, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।